अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एरविन श्रोडिंगर की वो वेव इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये किसी भी डी ब्रॉगली वेव का मैथमेटिकल मॉडल है जो टाइम एवोल्यूशन किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करता है। और क्वांटम मैकेनिक्स में ये इक्वेशन हर्ट की हैसियत रखती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। एच साई इज़ इक्वल टू ई साई आपने अक्सर देखा होगा। तो आज इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। तो आए टॉपिक का करते हैं स्टार्ट। स्टूडेंट्स, एरविन श्रोडिंगर इज़ एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट born in 12 August 1887 and died 4 January 1961. He derived a very important equation in quantum mechanics in 1925. H psi is equal to E psi, where H is the Hamiltonian operator, psi is the wave function, E is the energy operator, psi is the wave function. तो नॉर्मली अगर हम किसी भी वेव फंक्शन पर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर अप्लाई करते हैं जो कि सम होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का, तो एज अ रिजल्ट हमें आइगन वैल्यू में एनर्जी ऑपरेटर मिलता है और वेव फंक्शन अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है इटसेल्फ। ओके, सो पब्लिश 1926 एंड वो नोबल प्राइज इन 1933। तो उसे नोबल प्राइज भी मिला 1933 में। तो आगे देखें जी, दिस इक्वेशन इज एक्चुअली अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. It is the mathematical model for movement of wave describing the time evaluation of system. The time dependent wave equation is psi xt is equal to psi x f of t. ये हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया वेव फंक्शन में, ठीक है। आल्सो द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है एच एक्स, ठीक है जी, एक्स के लिए सिर्फ तो ये आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी। आल्सो द एनर्जी ऑपरेटर इज, एनर्जी ऑपरेटर मोमेंटम ऑपरेटर को भी हमने प्रूफ किया डिटेल में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। एनर्जी ऑपरेटर होता है ई इज इक्वल टू आयोटा एच कट डी ओवर डी टी या करली ओवर करली टी। ओके, सो द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज गिवन एज, ये है जी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एच साई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई साई एक्स इंटू टी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हैमिल्टोनियन रहेगा। साई एक्स टी को हम लिख सकते हैं साई एक्स और एफ ऑफ टी, तो हमने यही किया, साई एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एनर्जी ऑपरेटर साई एक्स और एफ ऑफ टी, पुटिंग वैल्यू ऑफ 1 and 2 इन इक्वेशन 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं भैया, देखें ये थी हमारे पास इक्वेशन 1, ये थी इक्वेशन 2, हमने इन दोनों की वैल्यूज इधर पुट कर देनी है। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, एच की जगह आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इंटू साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एनर्जी की जगह आ जाएगा एयोटा एच कट डी ओवर डी टी साई एक्स। ओके, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी प्लस वी पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा वी साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एयोटा एच कट डी ओवर डी टी साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी। ओके जी, तो इसे हम फिर लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m एफ ऑफ टी को सेपरेट कर लिया और डी स्क्वायर साई एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि साई एक्स का फंक्शन था तो एक्स का डेरिवेटिव इस पर अप्लाई होगा, डबल डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस वी साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साई ऑफ एक्स आयोटा एच कट, और एफ जो है वो टाइम का फंक्शन था तो इस पर टाइम के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव हम ले लेंगे डी एफ ऑफ टी ओवर डी टी, डिवाइडिंग बाय ईच द टर्म्स बाय साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी वी गेट। बोथ साइड पर हमने क्या करना है, तमाम टर्म्स से साई ऑफ एक्स और एफ ऑफ टी से डिवाइड कर देना है। तो देखें जब हम डिवाइड करेंगे तो कुछ ये फॉर्म आएगी, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी स्क्वायर साई एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ साई ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट साई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी एफ टी ओवर डी टी।
तो यहाँ से साई एक्स कैंसिल, इधर से हमारे पास साई एक्स एफ ऑफ टी कैंसिल, इधर एफ ऑफ टी कैंसिल। रिमेनिंग टर्म्स हम लिख लेंगे माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1 ओवर साई एक्स डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू आयोटा एच कट 1 ओवर एफ टी डी ऑफ एफ टी ओवर डी टी। नाउ स्टूडेंट्स, both the left hand side and right hand side of equation give the value of energy, okay जी। but left hand side of equation with respect to position coordinate, यहाँ आप देख रहे हैं x और x यूज़ हो रहा है, जबकि अगर आप राइट साइड पर देखें तो सिर्फ टाइम वाला कोऑर्डिनेट यूज़ हो रहा है, ठीक है। बट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट, बट राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन कैलकुलेट एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोऑर्डिनेट्स। सो बोथ इक्वेशन विल गिव एनर्जी, ठीक है जी। तो अब हमने करना क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को भी एनर्जी के बराबर पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड को भी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ये वाली साइड 1 ओवर साई ऑफ एक्स डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू ई, ठीक है। एक तो हमने लेट कर लिया, और राइट हैंड साइड भी एनर्जी के बराबर है, तो आयोटा एच कट 1 ओवर एफ ऑफ टी डी एफ ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू ई। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है स्टूडेंट्स 4 और 5 के जो रिजल्ट्स हैं वो मेंशन कर लिए, ठीक है। बोथ 4 एंड 5 आर रिजल्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 को हम पहले लिख रहे हैं, आयोटा एच कट 1 ओवर एफ ऑफ टी डी एफ ऑफ टी ओवर डी टी इज इक्वल टू ई। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, आयोटा एच कट को इधर एनर्जी ऑपरेटर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ओवर एफ ऑफ टी डी ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू ई ओवर आयोटा एच कट। ओके जी, ले जी, अगेन वही फॉर्म लिखी हुई है, जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज किया। डी एफ ऑफ टी ओवर एफ टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा एच कट डी टी से हमने क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखें तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। और इस साइड पर हमने क्या किया है, इस साइड पर हमने एक आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया है, एक आयोटा से डिवाइड भी किया है। जब हम एक आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आयोटा ही, और जिससे डिवाइड किया तो नीचे वाला बन जाएगा आयोटा स्क्वायर एच डी टी एज इट इज़ रहेगा। तो आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा ओवर एच कट ई इंटू डी ऑफ टी, और ये किसके बराबर था, डी एफ ऑफ टी ओवर एफ टी। अब स्टूडेंट्स हमने जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है ऑन बोथ साइड। सो इंटेग्रल डी एफ ऑफ टी ओवर एफ ऑफ टी इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटेग्रल ई डी ऑफ टी। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लॉग ऑफ फंक्शन आ जाएगा एल एन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आयोटा एच कट ई टी प्लस एल एन सी, ठीक है जी, लॉग ऑफ कांस्टेंट जो हमारे पास आ जाएगा। तो इसे हम फिर लिख लेंगे एल एन एफ ऑफ टी माइनस एल एन सी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच कट ई इंटू टी। और यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि लॉग में अगर हमारे पास माइनस में हो तो उसे हम ये डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एल एन एफ ऑफ टी ओवर सी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर एच कट ई ऑफ टी अप्लाइंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो आ जाएगा एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई टी। सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ऑफ टी हमारे पास आ जाएगा सी ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई ऑफ टी। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है जी। ये किसका सोल्यूशन है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। इसी तरह अब जो है वो हम टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 अभी हमने पीछे लिखी हुई थी तो उसको हमने अगेन लिख लिया, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m 1 ओवर साई ऑफ एक्स डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाय साई ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई साई ऑफ एक्स, ठीक है जी। हमने साई ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तमाम साइड पे। इट इज़ द टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। नाउ द कंप्लीट वेव इक्वेशन इज गिवन एज साई एक्स ऑफ टी, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन भी और टाइम भी, सब लिख सकते हैं साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी। सो साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट कर देंगे सी ई की पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट ई ऑफ टी। सो साई ऑफ एक्स
को बाद में लिख लेंगे सी कॉन्स्टेंट को पहले, तो रीअरेंज ही किया है सी साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एयोटा ओवर एच कट ई टी, वेयर सी इज़ द कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू कैन बी फाइंड बाय द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन. सो साई एक्स इंटू टी इज इक्वल टू सी साई ऑफ एक्स ई की पावर माइनस एयोटा ओवर एच कट इंटू ई टी. तो ये थी जी हमारे पास एरविन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ. मुझे दें इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.